स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। न्यूज रूम लाइव आप देख रहे हैं और इस बुलेटिन में दिन भर की खबरों को समेट के हम एक बार फिर हाजिर हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जिसमें कमलनाथ कह रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कि वो इस बार संगठन के लोगों को ही तवज्जो देंगे। चाहे बीजेपी से लगातार कांग्रेस ये दावा करती रही है कि कुछ लोग उनके संपर्क में हैं, बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन कांग्रेस अपने लोगों को ही तवज्जो देगी। पार्टी के सभी लोग 2023 में सरकार बनाने के लिहाज से लगातार काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाल कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दरअसल छिंदवाड़ा पहुंचे थे जब उन्होंने ये बात कही। बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। तो छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने टिकट के मामले में संगठन के लोगों को तरजीह देने का साफ साफ शब्दों में ऐलान किया है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन कांग्रेस अपने लोगों को ही तवज्जो देगी। पार्टी के सभी लोग 2023 में सरकार बनाने के लिहाज से लगातार काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा। छिंदवाड़ा पहुंचे थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और बाल कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे छिंदवाड़ा गए थे। उस दौरान उन्होंने ये बात कही। तो आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस ये कहती आई है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन स्थिति साफ कर दी कमलनाथ ने और कहा कि संगठन को ही तवज्जो मिलेगी। दरअसल 2023 जीतना है और उन्होंने कहा कि 2023 के लिहाज से हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाल कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे छिंदवाड़ा पहुंचे हुए थे, तब उनका ये महत्वपूर्ण बयान आया। तो बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, कमलनाथ ने कहा। छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जब बाल कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे थे वहां पर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि संगठन के लोगों को ही तवज्जो मिलेगी। बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, उन्होंने इस दौरान एक बार फिर ये बात कही। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। नेहा जी, कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन तवज्जो संगठन के लोगों को ही मिलेगी। प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके संपर्क में, मुद्दा ये नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आज जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, दोनों के बीच में जो रस्साकसी चढ़ रही है और जो राहुल गांधी की यात्रा है, दोनों आला कमान को बताने में लगे हुए हैं कि मध्य प्रदेश में जोर किसका है। तो कांग्रेस पार्टी जो गुटों में, धड़ों में नजर आती है, आज उनके ही दोनों वरिष्ठ नेता आपस में अपना अपना जो है कद स्थापित करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व में भी हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इस प्रकार की बातें की हैं। जिनके संपर्क में रहता है वो मीडिया के सामने आते हैं, जनता के सामने आते हैं, बताते हैं कौन है संपर्क में। पर ये लोग सिर्फ सूचियां अपने मन से बना रहे हैं और राहुल गांधी के सामने जो अपनी इमेज सेटिंग का एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। ठीक है, के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस और प्रवक्ता। के मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह कमलनाथ जी ने कहा कि संगठन के लोगों को तवज्जो मिलेगी और बीजेपी के कई विधायक भी उनके संपर्क में, हालांकि नेहा बग्गा जी हमारे साथ हैं और वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। उन्होंने कहा विषय ये है ही नहीं, विषय तो ये है कि नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ में जिस तरह से रस्साकशी है वो सबके सामने है। देखिएगा, मैं पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि पूरा प्रदेश और देश इस बात से वाकिफ है कि माननीय कमलनाथ जी एक संजीदे नेता हैं। वो घोषणावीर, झूठ बोलने वाले और फरेबी नेता नहीं हैं और वो जो भी बात कहते हैं बड़ी शिद्दत से और प्रामाणिकता से कहते हैं। लिहाजा इस बात में कोई संकोच और संदेह नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कहा है वो कोई गॉसिप है। और कमलनाथ जी तो बहुत बड़ी ताकत है हमारी कांग्रेस पार्टी की। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के साथ सिंधिया जी के साथ गए हुए कुछ लोग, मैं साबित करूंगा, मैं वे लोग संपर्क में है कि हमसे गलती हो गई, माननीय कमलनाथ जी से हमारी मुलाकात कर दीजिए, हम लोग कांग्रेस में आने को तैयार हैं। तो आप बताइए कि जब मुझ जैसे छोटे व्यक्ति से लोग ये अप्रोच कर रहे हैं
तो कमलनाथ जी के सामने कितने लोगों ने अप्रोच की होगी। जी के जी, लेकिन जब ये दल बदल की बात आती है तो कोई उसी स्थिति में करता है जब उसे कोई फायदा नजर आ रहा हो या तवज्जो उसे मिल रही हो, लेकिन ऐसा कह के जो संभावनाएं आने की, क्या वो भी खत्म कर दी कांग्रेस ने? नहीं, आप देखिएगा जो आप कह रही हैं ना कि जब कुछ हासिल करने की संभावना हो तो निश्चित तौर पर हासिल करने की संभावना, इसलिए मैं प्रामाणिकता के आधार पर कहूंगा कि जो गुट हमारे साथ गद्दारी करके गया है वो व्यावसायिक नेताओं का या मानसिक गुलामों का समूह है, और उस ग्रुप ने अपने व्यावसायिक नेता को लाभ पहुंचाने के लिए कीमत लेकर हमें धोखा दिया है। और अब उन्हें इस बात का एहसास है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश की जनता छुटकारा पाएगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। तो व्यवसायी लोगों को मालूम है कि हमारे वहां फिर राशन आना भी बंद हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार आ गई। तो यही स्वार्थ उन्हें कांग्रेस में वापस आने के लिए मजबूर कर रहा है। और मैं खुद ऐसे लोगों का विरोधी हूँ कि जो लोग बार बार ईमान बेचते हैं अपने धंधों के लिए। ठीक है, वे नेहा जी लोग जल्दी से इस पर प्रतिक्रिया। कह रहे हैं कि बार बार ईमान बेचना ठीक नहीं है, लेकिन आप भले चिंता न कर रहे हो, लेकिन अंदरूनी जो कुछ बीजेपी में चल रहा है, मध्य प्रदेश बीजेपी में, उसे लेकर चिंता तो सभी के माथे पर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो वो डूबता हुआ जहाज है जिसमें आज के समय स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सवार नहीं होना चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका परचम पूरे देश में, पूरे विश्व में आज लहरा रहा है, उनके विधायक जाएंगे, ये तो मुझे लगता है कि खुद कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी ने अपना मजाक बनाने का काम किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है उसमें जिस प्रकार के परिदृश्य आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आपस में जूते चप्पल चला रही है, जो उनकी परंपरा है। आप ग्वालियर में देखिए, वहां पे जूते चप्पल चल गए। इंदौर में तो खुद के मिश्रा जी उपस्थित थे, जहाँ पे गालियां दे रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आपस में। भिंड में नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में कट्टे लहरा दिए गए। वो तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी गई, उनको सलाखों के पीछे भेजा। चिंता मत कीजिए ना, वो जो एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि उनके विधायक संपर्क में है बीजेपी के, ये महत्वपूर्ण विषय है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वाकई में तवज्जो जब ना मिले तो ऐसे ही आपकी पार्टी आई थी सत्ता में, क्योंकि तवज्जो वहां सिंधिया और उनके चाहने वालों को नहीं मिली थी, इसलिए वो यहाँ आए थे। यदि ऐसे जो कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, यदि उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है तो संकेत दे रहे हैं दिखाई, और मुझे लगता है कि एक बार फिर क्या वो स्थिति बनेगी। हालांकि बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब अगली खबर का